दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, ऐसे श्री रामचरितमानस कथा का उत्तरकांड का भाग 12वां, जो कि पेज 940 से लेके 949 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार बोलिए जय श्री राम। मन बच कर्म मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवान। ऋषि मम महतशीलता देखी, राम चरण विश्वास विरेधी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान मुनि की बुद्धि फिर पलट दी और ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्षय, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विषय में पुनि पूरी पछताई, सादर मुनि मोहिनी ने बजाई। मम परितोष विविधि विधिम दीनः, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे रामत्व दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कही मोहि मुनि कृष्ण ध्याना। कृपा निधाना सुंदर सुखद मोहि यति भावा, सो प्रथमी में तुम्हें सुनाओ। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वे ध्यान में अपने पहले भी सुना चुका हूँ। मुनि मोहित कछु काल रहकर राखा, रामचरितमानस तब भाषा। सादर मोहि ये कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस वर्णन किया और आदरपूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुझसे मुनि ने सुंदरवाणी बोले। रामचरित सर्वगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भक्त राम कर जानी, ताते में सब कहू बखानी। है तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैं तुम्हें सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भक्ति जिन्हें के उर नाही, कभी न तात कहू तिहि पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके समान इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसी मम सीसा, हर्षित आशीष दिन मुनीसा। राम भक्ति अविरल उर तोरे, बसही सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया और अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगट राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अहमाओ। काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराध निधान। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों की धाम मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करके में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसको शरीर छोड़ने से इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जय ही आश्रम तुम बस मुनि सुमिस श्री भगवंत, व्यापई तेता अविद्या जो जन एक पर्यंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कुछ दोही दुख तुम्हें न व्याप न काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव उत्पन्न हुए कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित है। बिनु शर्म तुम जानब सब सोई, नित नव ने राम पद हो। जो इच्छा करे मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही।
तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नहीं प्रेम हो, अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगी श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशित सुनि मति धीरा, ब्रह्म गीरा भई गगन गंभीरा, एवं अस्तु तव वच मुनि ज्ञानी, ये मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि क्रूर जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य है। ये कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी ना गिरा हर्ष मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ, करी विनती मुनि आयु पाई, पद सरोज पुनि गुनि सिर नाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा संदेश जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयु, परम प्रसाद दुर्लभ बड़े पायु, यह बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 वरुष बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करौ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुंदर पियंग सुजाना, जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरई भक्त हिज मनु शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुण का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुबीर जी भक्तों की हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहेहु, शीशु लीला बिलोक सुख लेहु, पुण्य उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम अभव खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग दे कारण पाई, कही तात तब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोय के दे पाई वे सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। कहा राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते तनिये तन मोहि, प्रिय भई राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायु गए सकल संदेह। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे भी श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेश जाते रहे, दूर हुए। भक्ति पक्ष हट करी रहू, दिन्हि महि ऋषि आप, शाप मुनि दुर्लभ पर पायु, देखो भजन पर ताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यही हुआ कि जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है वे वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भगति जानी परिहरते, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आँखों फिर वे लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूसरे के लिए मदार के पेड़ के खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाही आप पाई, ते सट महासिंधु बिन तरनी, पोरी पार चाही जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि को भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनी बसुंडु के वचन भवानी, बोले गुरु हर्षित मितवानी, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक में ब्रह्म नाही। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वसुंडी जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनित राम गुण ग्रामा, तुम्हें कृपा लही विश्रामा, एक बात प्रभु पूछे तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना, शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि सर्व
सन कहीं गोसाई, नहीं आदर ओ भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ नहीं। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु अपनी भक्ति के समान उनका आदर नहीं किया। या नहीं भक्ति अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी वचन सिख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझमें कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, अबे हर्षि भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कही कुछ अंतर, सावधान सोई सुनी भी अंगर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान पूर्वक होकर सुनिए। ज्ञान विरान जोग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनई हरि जाना। पुरुष प्रताप पर बल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है, और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्मल, और जाति जन्म से ही जड़ और मूर्ख होती हैं। पुरुष त्यागी सगना रही, से वृंति मति धीर। ना तू कामी विषयानश्वस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री का त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों के विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान धान मृगनेनी, विधि मुख निरखी। विवश होई हरि जान नारी, विष्णु माया प्रकट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनेनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गुरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखहु, वेद पुराण संत मत भाषाहु। मोर न नर नारी के रूपा, पत्रगारी ये रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गुरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनौ तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को। पुनि रघुवीर भक्ति प्यारी, माया खलु नृतक विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग ही हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर जी की भक्ति प्यारी है, माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते डेरी डरपति अति माया। राम भक्ति रूपम निरूप आदि, बसई जासूर सदा भादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपमा रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक से बसती है, तेहि बिलोकी माया सुख चाई। करी न सके कुछ निज प्रभुताई, अस विचारी जय मुनि विज्ञानी। जांच ही भक्ति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सुख चाह जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा विचार करके ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे सब सुखों की खानी भक्ति की याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपना ही मोहि न होई। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और गौ भक्ति और बेन सुनि सुप्रीम, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा विछीन। हे सोच तूर गुरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके मुनि ने श्री राम जी के चरणों में सदा अवेक्षित एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समुझत बनई न जानी बखानी। ईश्वर अंश जीव विनाश, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से भी सुख की राशि है। सो माया बस भयु गोसाई, बंदियों की मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मूसा छूटत कठिनाई।
है गोसाई, वे माया के वशीभूत होकर तांते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वे ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भेव संसारी, छूट न ग्रंथि होई सुखारी। श्रुति पुराण में कही उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्म से मरने वाला हो गया है। अब तो ना तो गांठ छूटती है और ना वे सुख होती है। वेदों और पुराणों में बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वे ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हद्दे तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट की मी प्रई न देखी। अस संयोग इस जब करही, तबु कदाचित सो निरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख नहीं पड़ पड़ती, छूटे ही कैसे। अब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा गया है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वे ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब तब व्रत नियम अपारा, जय श्रुति कहे सुभग धर्मचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गो हत्या रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जब तब व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों से कहे हैं, ते ही तृण हरती चरे जब गाई। भाव बख्श शिशु पाई पहनाई, नुहि निवृंति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहिर निज दासा, उन्हें धर्मचार्य रूपी हरे तीर्णों घास को जब वे गो चरे और वास्तविक भाव रूपी छोटे बछड़े के पाकर वे पहनावे। निर्वती संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गो के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, और हे विश्वास दूध दूने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अहीर है। परम धर्म में पे दुही भाई, अब टेर काम बनाई। तो समृद्ध तब क्षमा छुड़ावे, धूति सम अवनु देहु जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण में प्रवक्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध होकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति और टावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे, और धैर्य तथा सम मन का निर्ग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुंदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजुत सत्य सुभानी। तब मणि कारी देहि नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुंदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में और तत्व विचार रूपी मथानी में दम इंद्रिय दमन के आधार पर दमन रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदरवाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें, और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान शीघ्रत ममता मल जरी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मिका बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित दिया भरी धरे तुर समता दिएटी बनाई। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसके चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवार बनाकर उस पर और उसे दृढ़तापूर्वक जमा कर रखें। तीनी अवस्था तीनी गुण देखी कपास तिकाड़ी। तुल सूर्य सवारी पुनि बाती करे सुगारी। जागृत स्वप्न और सुपस्ति तीनों अवस्था और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरण्यावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावी। यही विधि लेने से दीप तेज राशि विज्ञान में जात ही जासु समीप जरई मदादिक सुलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि बिन्ने में दीपक को जलावें, जिससे कि समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं।
सौम्य सीधि विधि अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुपुर काशा तब मब मूल भेद भ्रम नाशा। सहिष्मी वे भ्रम में हूँ ये जो अखंड तेल रावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति की वही उस ज्ञान रूपक दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लोहे। इस प्रकार जब आत्मानुभव सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। परबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तुम मिटैया पारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा और गृह बेटी क्रांति न्यूसारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का पाल अंधकार मिट जाता है। तब वह ज्ञान रूपी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरण ग्रंथि पावस सोई तब ये जीव कृतार्थ होई। छोरद ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करहि सब माया। यदि वे विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब ये जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गुरु जी, गांठ खोलते हुए ज्ञान कर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेई बड़ि भाई बुद्धि लोभ दिखा वही आई। कल बल छल कर जाहि समीपा अंचल बात बुझा वही दीपा। हे भाई, वे बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती हैं जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं और वे रिद्धि सिद्धियाँ कलाबल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उसे ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होए बुद्धि जो परम से आनी तीन तब न अनित जानी। जो तेहि विदिन बुद्धि नहीं बांधी तो बहोरी सुर करे उपारी। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वे उन रिद्धि सिद्धियों को अधिकांश हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विद्युत बुद्धि की बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार जरू का नाना तेसेर सुर बैठ कर ज्ञाना। आवत देखें विषय विहारी ते झड़ी दे कपाट उधारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे में देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। तब सो प्रभंजन उर गह जाई तभी दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी बीटा दे प्रकाशा बुद्धि विकल भय विषय बतावा। जो ही वे तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वे विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। घाट भी नहीं छूटी और वे आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय जमीर बुद्धि कित भौरी तेहि विधि दीप के बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं के ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सोचता क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बचाने के लिए बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विधि विधि पावे संसित कले सरी माया अति दुस्तर तरी न जाई विंगे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बोझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार के संस्कृति जन्म वर्ण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वे सहज ही वे ही तरी नहीं जा सकती। कहन कठिन समुझत कठिन साजत कठिन विवेक हो गुणाक्षर न्याय जो पुनि पृथ्वी कनी। ज्ञान कहने समझने में कठिन और साधनों में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित ये ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाने रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ प्रकपान की धारा परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पद निर्भय सो केवलिए परम पति लहे। ज्ञान का मार्ग कृपान दूधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है
वही केवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राम भजय सोई मुक्ति को साई अनिश्चित वहीं बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु है गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने में बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरे भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही पक्षीराज सुनिए मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सिहानी, मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी। भक्ति कर बिन जतन प्रयासा, संसार मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करे तृप्ति हित लागी, जिम जे असन पंच विठ रागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूरु न जाही सुहाई। जैसे भोजन किया हो जाता है और तृप्ति के लिए उसे उस भोजन की जठगनी अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे ना सुझावे ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी रुगारी, भजऊ राम पद पंकज सिद्धांत विचारी। है सर्पों के शत्रु गुरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भजन कीजिए। जो चैतन्य कहे जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। अस समृद्ध रघुनायकी, भजय जीव दे धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी की जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये रामचरितमानस का ये भाग अब समाप्त होता है। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।
दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।